जी, तो टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन बाइनरी ट्रीज़ के ऊपर। तो एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री क्या होता है कि जब आप बाइनरी ट्रीज़ को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को यूज़ करके बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री है। यानी इसमें क्या होता है कि जो ट्री के नोड्स की वैल्यू होती हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को यूज़ करके हम बनाते हैं। इंटरनल नोड्स रिप्रेजेंट द ऑपरेटर्स ऑफ द एक्सप्रेशन। जो इंटरनल नोड्स हैं ट्री के वो ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लीव्स होते हैं वो किसी एक्सप्रेशन के ऑपरेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ट्री के अंदर जो लीव्स हैं वो ऑपरेंड्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं या वेरिएबल भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑपरेटर्स रिप्रेजेंट बाइनरी ऑपरेशंस and thus most internal nodes have two children। कह रहे कि ज़्यादातर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बाइनरी ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटरनल नोड्स भी उनके टू चिल्ड्रंस होते हैं उसके। लेकिन जो होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है, जैसे कि यूनरी ऑपरेशन यानी यूनरी यानी वन, यूनरी माइनस जैसे इसके एग्जांपल है, उनमें जो नोड्स होते हैं वो सिंगल चाइल्ड नोड्स होते हैं। ठीक है जी। एक्सप्रेशन ट्रीज यूजफुल होते हैं for representing and evaluating expressions. They are used to convert infix expression into prefix और postfix। अगर आप लोगों ने याद हो आपको, तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, पोस्टफिक्स क्या होते हैं, इनफिक्स क्या होते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है एक्सप्रेशन, और हम देखते हैं कि हम इसे एज अ बाइनरी ट्री, एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें देखेंगे जो प्रेंसेस लगी हुई हैं, जैसे इस प्रेंसेस से लेके इस प्रेंसेस तक। ठीक है, तो चूंकि ये लेफ्ट साइड पे है, ये वाली साइड ए प्लस इंटू बी मल्टीप्लाई सी, ये जो प्रेंसेस में आ रही है एक्सप्रेशन ये लेफ्ट साइड पे, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे एज अ लेफ्ट सब ट्री बना देंगे इसे, जिससे हम कहेंगे ट्री वन है। इसी तरह से जो ये बाकी का पोर्शन है प्लस के बाद वाला, ये एक्सप्रेशन ये चूँकि राइट साइड पे आ रही है, तो हम कह देंगे जी कि ये राइट सब ट्री है, T2 इसका हमने नाम रख दिया। और इन दोनों के दरम्यान में जो ये प्लस का साइन है ये इनका रूट है, यानी T1 का और T2 का ये रूट है। ठीक है, अब अगर हम इसको लिखना चाहें ट्री की फॉर्म में, तो ये इसका रूट लेफ्ट साइड पे T1 आ गया, यानी ये लेफ्ट साइड वाली एक्सप्रेशन, और राइट साइड पे T2 आ गया, यानी ये राइट साइड एक्सप्रेशन की। अब हम क्या करेंगे, हम ये T1 को और T2 को फर्दर डिवाइड करेंगे। जैसे ये हमारे पास T1 थी, ठीक है, तो इसमें हमने देखिए क्या किया कि इसको A जो है इसके अंदर, ये चूँकि इसमें लेफ्ट साइड पे है और ये चूँकि अकेली वैल्यू है, तो A एक चाइल्ड नोड हो गया। और ये B मल्टीप्लाई C, चूँकि ये राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे था, ये राइट साइड पे है, और ये चूँकि एक्सप्रेशन बन रही है, तो हमने क्या कह दिया कि B मल्टीप्लाई C जो सा है ये एक लेफ्ट सब ट्री हो गया T3, लेफ्ट नहीं राइट साइड पे T3 जो से ये राइट साइड पे आ रहे हैं। A लेफ्ट साइड पे वो सिंगल है, चाइल्ड बन गया यहाँ पे देखें, और B मल्टीप्लाई C चूँकि एक छोटी एक्सप्रेशन है ये, तो ये राइट साइड पे आ जाएगी एज अनदर सब ट्री T3 के नाम से। और इन दोनों में देखेंगे सिंबल प्लस का है, यानी A और B मल्टीप्लाई C में प्लस का सिंबल है, तो प्लस इनका पेरेंट बन गया। इस तरह जो दूसरी एक्सप्रेशन है इसमें देखें, इसमें जो राइट साइड पे एक ये एक्सप्रेशन आ रही है,
डी मल्टीप्लाई सी प्लस एफ, ये एक एक्सप्रेशन बन रही है इसके लेफ्ट साइड पे। तो हमने इसे लगा दिया लेफ्ट साइड पे। हम पहले कह दिया कि जो एक्सप्रेशन बन रही है ये T4 सब ट्री है, और हमने इसे क्या किया, लेफ्ट साइड पे लगा दिया। और ये जो जी आ रहा है बिल्कुल अकेला, ये चूँकि राइट साइड पे है तो ये इसका राइट चाइल्ड बन गया। इनमें मल्टीप्लाई का साइन है तो ये मल्टीप्लाई का साइन इनके पेरेंट साइन बन गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हम T3 को और T4 को फर्दर डिवाइड मतलब कि एक्सपेंड कर देंगे फर्दर। ठीक है। T3 में देखें B मल्टीप्लाई बाय C है, तो B चूँकि आ रहा है लेफ्ट साइड पे तो ये B हमने लगा दिया लेफ्ट साइड पे। C आ रहा है राइट साइड पे, C को लगा दिया राइट साइड पे। इनमें ये जो साइन है ये वाला मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का साइन इनका रूट बन गया। ठीक है। इसमें T4 को देखें तो D मल्टीप्लाई E ये ब्रैकेट में आ रहा है प्लस F चूँकि सिंगल है तो ये चाइल्ड के तौर पे आएगा, और ये राइट साइड पे आ गया। ये देखिए ये आ गया यहाँ पे राइट साइड पे F एक चाइल्ड बन गया। अब D मल्टीप्लाई E, ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड करके किस तरह लिखेंगे कि D लेफ्ट पे साइड पे आ रहा है तो लेफ्ट पे आ गया, E राइट पे आ रहा है तो राइट पे आ गया। इनके दरमियान सिंबल है प्लस का, है मल्टीप्लाई का, तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल इनके दरमियान आ गया। और इन दोनों के दरमियान यानी D मल्टीप्लाई E और F के दरमियान प्लस का सिंबल है, तो इनके दरमियान में ये देखें यहाँ पे ये प्लस साइन आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री में इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे कि प्रीफिक्स नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी मेथड हमने पढ़ा हुआ है। प्रीफिक्स में सिंबल्स पहले आते हैं और उनका जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेटर्स पहले आते हैं, ऑपरेंड्स बाद में आते हैं। तो इसने उससे यही किया है कि पहले उसने प्रीफिक्स में लिख लिए इस ट्री को, और नेक्स्ट इसने पोस्टफिक्स के अंदर इस ट्री को रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि प्रीफिक्स क्या होता है और पोस्टफिक्स क्या होता है। अच्छा, अभी आपने ये देखा था कि हम एक्सप्रेशन से, ये जो एक्सप्रेशन है इससे एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम स्टैक के साथ कैसे बनाते हैं एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री को। तो स्टैक में क्या करते हैं, कन्वर्ट द इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स फॉर्म। जो इनफिक्स फॉर्म में एक्सप्रेशन होगी उसे पोस्टफिक्स में लेके आए, फिर पोस्टफिक्स को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्कैन करें। ठीक है। अब जहाँ पे ऑपरेंड्स आएंगे यानी A B C D ये आएंगे तो इन्हें अपने स्टैक के अंदर पुश करते जाना है। ठीक है। और जहाँ पे ऑपरेटर आएंगे, ठीक है, फर्ज करें एक ऑपरेटर आपके पास आया प्लस का साइन, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने लास्ट दो ऑपरेंड जो स्टैक में पुश किए हैं उन्हें पॉप करना है और उनके दरमियान ऑपरेटर लगा देना है। और इस तरह से आपने ये स्टेप्स रिपीट करने हैं तब तक कि वो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो ख़त्म ना हो जाए। एग्जांपल में देखें, हमारे पास यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है a प्लस इंटू बी माइनस सी मल्टीप्लाई डी माइनस ई। तो इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। पहले a b और c लगाया और फिर उनके सिंबल्स लगाया, b और c में सिंबल जो आ रहा है वो लगाया, और फिर इनके बाहर सिंबल आ रहा है वो लगाया। इसने d और e का सिंबल लगाया माइनस, और फिर इनके बाहर जो सिंबल आ रहा है वो लगा दिया। तो ये हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसे स्कैन करेंगे तो ये जो ऑपरेंड्स हैं हमारे पास ए बी सी, उनको हमने स्टैक में पुश कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास माइनस एक ऑपरेटर आया, तो हमने क्या किया कि हमने लास्ट टू ऑपरेंड्स जो हमने पुश किए थे स्टैक में उन्हें हमने क्या किया, उन्हें पॉप कर लिया। पॉप किया तो हमने उस सिंबल को यानी इस माइनस को रूट बना दिया और इन दोनों ऑपरेंड्स को उसका चाइल्ड बना दिया। और हमने कह दिया कि ये एक ट्री T1 है। हमने खुद से कोई एक नाम दे दिया, हमने ट्री 1 का नाम दे दिया इन्हें T1। ठीक है।
फिर इस T1 को स्टैक में पुश कर दिया। अब नेक्स्ट सिंबल आ रहा है प्लस का। अब जब प्लस का सिंबल आया तो हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे, अच्छा ये सिंबल, ये प्लस का सिंबल है, ये गलती की हुई उन्होंने, ठीक है, प्लस है यहाँ पे। तो इन दोनों को हमने बाहर निकाला, पॉप किया और इस तरह से इनका एक ट्री बना दिया, ठीक है। ए और ये ऑपरेटर, ये ऑपरेंट T1, और हमने कह दिया कि इसका नाम है जी T2, और फिर इस T2 जो ट्री के हैं इसको दोबारा से पुश कर दिया स्टैक के अंदर। अब नेक्स्ट स्कैन किया जब हमने, तो हमारे पास आया D E, तो D और E को हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास सिंबल आ रहा है वो है माइनस का और फिर मल्टीप्लाई का। तो जब माइनस का सिंबल आया हमारे पास तो हमने क्या किया, माइनस के सिंबल आने पे यानी कि हमारे पास एक ऑपरेटर आ गया, हमने लास्ट 2 ऑपरेंड्स को पॉप किया। जैसे यहाँ पे वो सिंबल जो था माइनस का, उससे उसका पेरेंट बना दिया और एक ट्री बन गया हमारे पास, जिसे हमने कह दिया T3 है, और T3 को स्टैक में पुश कर दिया। अब जो लास्ट सिंबल है हमारे पास एक्सप्रेशन में, जैसे ये देखें, यह स्टार का सिंबल है लास्ट पे। तो इसने क्या किया फिर अब कि इन दोनों ऑपरेंड्स को बाहर निकाला, जिस तरह से इस ट्री में है, और उनका एक ट्री बन गया, और जो ऑपरेटर था वो उनका पेरेंट बन गया। ये जो स्टैक से हमने ऑपरेंड्स को पॉप किया था वो उसके चाइल्ड बन गए, और हमारे पास T4 आ गया। T4 हमने से नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली T2 को और T3 को एक्सपेंड करते जाएंगे, और जो उनके रेलिवेंट वैल्यूज बनती हैं वो हम लगाते जाएंगे, ठीक है। तो यही था टॉपिक, एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री क्या होता है, उसके डेफिनेशंस वगैरह देखी हमने। फिर हमने देखा कि एक एक्सप्रेशन से आप कैसे एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री बनाते हैं, और फिर आपने देखा कि स्टैक के ज़रिए एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है।